दोस्तों ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ की अगर लेटेस्ट एपिसोड देखें तो काफ़ी ज़्यादा बोरियत सी महसूस होने लग पड़ी है क्योंकि ये समझा जा रहा था कि नशवा कोई और प्लान करेगी, बैरिस्टर बुरहान अपनी एक प्लानिंग करेगी और नशवा की कभी भी शादी नहीं होगी अमार के साथ। लेकिन जब से अमार के साथ नशवा की शादी हो गई तो ड्रामा काफ़ी बोर हो चुका है क्योंकि जो एक चार्म था, जो सब समझ रहे थे कि नशवा ऐसा गलत फैसला कभी भी नहीं करेगी और वो ब्रेवली मुकाबला करेगी बख्तियार और दादी अम्मा का। जिस तरह से नशवा को दिखाया गया था कि वो एक एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग लॉयर बनेगी और उन सब बातों का इनसे रिवेंज लेगी, बरकत बीबी से और बख्तियार से। जिस तरह का सलूक बिस्मा के साथ वो करते चले आ रहे थे गुज़िश्ता 25 सालों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। वो एक नॉर्मल सी लड़की, बड़ी बेबस सी लड़की दिखाई गई है। अपनी माँ की राइट्स तो क्या बात करती, खुद अपने राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। वो इतना ज्यादा डर गई है बख्तियार से कि उसने अमार के साथ शादी कर ली। अब यहाँ पर अमार का रवैया नशवा के साथ अच्छा नहीं रहेगा। वो ये होगा कि बुरहान के साथ चूंकि नशवा का एक रिलेशन था और उसको बार बार वो ताने देगा, बार बार उसको रियलाइज करवाएगा तो मुझे अपनी लव स्टोरी बताओ, जैसा कि टीजर में आपको दिखाया गया है। यानी वो उसको शक की निगाह से देखेगा, ना उसको वो प्रैक्टिस करने देगा, ना उसको घर में कोई इस तरह का खुलकर जीने देगा। जिस तरह से अमार की वालदा जिंदगी गुजार रही है ऐसे ही सलूक वो नशवा के साथ करेगा। और बख्तियार बिस्मा और आसम की दुश्मनी में वो बिस्मा से शादी करना चाहता था लेकिन वो आसम के साथ हो गई। वो इस बात को लेकर नशवा को बहुत ज्यादा तंग करेगा और खास तौर पर बरकत बीबी नशवा को नौकरानी बनाकर घर में रखेगी। तो बहुत एक डिफरेंट सी स्टोरी नजर आ रही है। यानी जो एक कर्जे जहाँ जिस तरह से ड्रामा शुरू हुआ था, जिस तरह से नशवा को दिखाया गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये दिखाया जा रहा है कि उसकी माँ का उसके ऊपर एक कर्ज था जो उसने कर्जे जहाँ की सूरत में कर्ज उतार दिया। नशवा ने अपनी माँ के लिए कुर्बानी दे दी और वो वहाँ नौकरानी बनकर रह गई और बिस्मा जो है वो आसम के साथ उसकी शादी हो गई। तो काफी बोरिंग हो गया ड्रामा। मेरा ख्याल था कि यहाँ पे अमार के साथ उसकी शादी ना होती, बैरिस्टर बुरहान कुछ प्लानिंग करते और महीन के केस में अमार को या तो अरेस्ट करवा लेते या बख्तियार के साथ उसको कोर्ट में ले जाते। जो भी उसका शेयर बनता था नशवा वो सब कुछ अपने वालिद का और बिस्मा के राइट्स उनसे ले लेती, प्रॉपर्टी ले लेती और बैरिस्टर बुरहान के साथ शादी हो जाती। या कम से कम नशवा और अमार की शादी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे नशवा को स्टेप लेना चाहिए था, ब्रेवली इन हालात का सामना करती और खुद से डिसाइड करती कि मैंने बुरहान के साथ शादी करनी है। बख्तियार इस तरह मुझे डराता धमकाता है कि वो मेरी माँ को जान से मार देगा। तो इस पॉइंट पर आकर ड्रामे को क्लोज कर देना चाहिए था, स्टोरी को क्लोज कर देना चाहिए था। अब मजीद अमार के साथ नशवा की शादी हो गई, अब आगे उनकी अमार और नशवा की लाइफ दिखाने का मेरा ख्याल है कोई मकसद नहीं था। ड्रामे का वो चार्म, जिस तरह का ड्रामा बड़ी जबरदस्त स्टोरी लेकर चल रहा था, एक डिफरेंट स्टोरी थी और ख़ास तौर पर ये ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस तरह से इस स्टोरी को क्लोज नहीं किया गया। और व्यूज़ लेने के चक्कर में, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस ड्रामे की स्टोरी को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आने वाली एपिसोड में अमार नशवा को बार बार तंग करता नजर आएगा, तुम्हारा बैरिस्टर बुरहान के साथ अफेयर था, वो इस तरह उसको ताने मारता रहेगा। अब यहाँ पर आकर नशवा फिर ये रियलाइज करेगी कि अमार के साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं रह सकता, वो उसके लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है, बल्कि बैरिस्टर बुरहान के साथ उसकी शादी होनी चाहिए थी। तो ये सब बातें वो याद करती हुई नजर आएगी। जैसा कि इस ड्रामे में एक सीन दिखाया गया कि जब वो रूम में बैठी थी, कोई उसके लिए किसी तरह का कोई तैयारी नहीं की गई, एक सादे से रूम में और बहुत सारा सामान अमार के कमरे में बिखरा हुआ था, उसके कपड़े बिखरे हुए थे, इवन ये कि सिगरेट्स वहां पड़े हुए थे। शादी की सुहाग रात वाले दिन दुल्हन वो एक सिगरेट संभाल रही है और कपड़े सारे संभाल रही है। यानी बहुत बुरा सलूक होने वाला है नशवा के साथ, क्योंकि अमार किसी भी तरीके से उसको लाइक नहीं करता। नशवा को भी ये रियलाइज हो जाएगा कि ये एक मिसमैच है और मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए और मुझे बैरिस्टर बुरहान के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये स्टोरी चलेगी। काफी बोरिंग सी स्टोरी अब हो चुकी है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे।